ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। मार्च का अंतिम और चैत माह का पहला प्रदोष व्रत 27 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि जिस बार को आती है उसी बार के अनुसार प्रदोष व्रत किया जाता है और व्रत उस दिन करना होता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि संध्या काल को प्रदोष व्रत में होती है, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को मंगलकारी और शिव जी के कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को 100 गाय दान करने का शुभ फल प्राप्त होता है और उस फल से हमारे सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी हम गुरु प्रदोष का व्रत रखें तो इस दिन प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा को सुनने मात्र से ही ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। साथ ही शिव गौरी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। गुरु प्रदोष व्रत दुश्मनों का विनाश करने वाला माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। तो अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जयकारा लगाकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया और अत्यधिक क्रोध के कारण वह स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया तो उसका यह रूप देखकर सारे देवता व्रत हो गए और गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंच गए। वहां जाकर कहने लगी कि महाराज, वृत्रासुर से हमें बचाइए। उसने तो बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया है, अब उसे हराना नामुमकिन लग रहा है। अब आप हमें पता नहीं किस तरह से पीड़ित करने वाला है। तो देवताओं की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर की वास्तविक परिचय देता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह कोई साधारण नहीं है। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गणमादन पर्वत पर कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था और पूर्व समय में वह चित्रथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था तो वह पहुंचकर उसने देखा कि शिव जी के बाया अंग में माता पार्वती जी विराजमान है। तो यह देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह उपहास पूर्वक कहने लगा कि हे शिव जी, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठ जाए। यह तो बड़ी शर्म की बात है। तो चित्ररथन के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। यहाँ पर उपस्थित हैं, वह बताइए कि किसने महाविष का पान किया है। फिर तुम्हें और मैं शामिल करके साधारण जन के भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। यह तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो माता पार्वती भी क्रोधित हो गई और चित्ररथ के से कहने लगी कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। मेरा मजाक बनाकर तूने अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तू कभी फिर संतों का उपहास करने से पहले 100 बार सोचेगा। मेरा श्राप है कि तम द्वितीय स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा और पृथ्वी लोक में चला जा। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चिरथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। इस तरह बताते हुए गुरुदेव कहने लगे कि
वृत्रासुर बाल्यकाल में से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम्हें इसे पराजित करने से पहले भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा। अतः तुम गुरु पर दोष व्रत करके शिव गौरी को प्रसन्न करो और उनका वरदान पाकर ही इसे हरा सकते हो। यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके उन्होंने बसंत प्रदोष व्रत करने का शुरू कर दिए। तो गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने बहुत ही जल्द वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः हर शिव भक्त को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अधिक घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि
लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी श्री गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुने जाने वाली पुरानी कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने से भगवान शिव गौरी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो प्रेम से कहिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो।